Okay, student. Today we are going to learn the metallurgy. Today's topic is the metallurgy. So first of all, we go through the definition of the metallurgy. You will see on the screen. So metallurgy is a science and technology regarding the extraction of the metal from ore and their purification for the use is called as the metallurgy. So you will see on the screen the exact definition of the metallurgy, means how we can डिफाइन द मेटलर्जी. मेटलर्जी हम किसे बोलेंगे? तो मेटलर्जी बेटा ये ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो जिसमें क्या होता है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है. किससे? फ्रॉम द ओर, है ना. तो ओर से मेटल का एक्सट्रैक्ट करना मतलब मेटल को ऑब्टेन करना फ्रॉम इट्स ओर, राइट. सो एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज. और फिर वो जो मेटल है आफ्टर एक्सट्रैक्शन वी कैन यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेस. सो सच or technology or such science and technology is called as the metallurgy. You will see that on the screen. These are the ores, right, and after extraction we will get these types of the metal. Okay, extraction and the purification. तो extraction, metal का extraction ये बहुत ही vast process है, right. We go through the many processes and then after we will get the pure metal. आप देखते हो कि आपके घर में या आपके जो भी सराउंडिंग में है ना, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द मेटल फॉर वेरियस पर्पजेस वी कैन यूज़ द मेटल. मेटल की चीज़ें या मेटल हम बहुत सारे पर्पजेस के लिए बेटा यूज़ करते हैं, राइट. तो ये जो मेटल है डायरेक्टली मतलब वैसे ही मिलते हैं क्या, है ना, ये क्वेश्चंस है. मतलब जैसे कि वैसे हमें वो मेटल ऑब्टेन होते हैं क्या? नो, दीज मेटल्स आर नॉट ऑब्टेन एज लाइक वी सी in our houses or in our surrounding. Okay, so उनके they are obtained from the minerals, right. तो मिनरल्स में जनरली दे आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, राइट. वो मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होते, तो उनका प्यूरिफिकेशन करना, उनका एक्सट्रैक्शन करना, है ना, उनमें जो भी पार्टिकल है उनको सेपरेट करना और फाइनली मेटल को ऑब्टेन करना. तो ये सभी चीज़ें, राइट, जिस प्रोसेस में आते हैं उस प्रोसेस को हम टोटली क्या बोलते हैं बेटा? मेटलर्जी. मतलब एक्सट्रैक्शन, माइनिंग से लेके एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से लेके प्यूरिफिकेशन. सो ऑल दैट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी. अंडरस्टैंड? सो मेटलर्जी इज अ व्हाट? extraction of the metal from the ore and their purification for the use. So this is called as the extraction. You will see that these are the ores. We get the ores from the minerals, right. We will see that what do you mean by ores, what do you mean by minerals, what are the gangue particles, right, one by one. Then there is the extraction of the metal from the ore and purification also. So we will get that such types of the metals. Okay, you will see that. So it is the metallurgy. Now occurrence of the metals. So basically students, metals are occurs in most of the metals generally occurs in combined state or combined form, right, and some of the metals are obtained in a free state. So why most of the metals are occurs in a combined form or combined state? Because most of the metals are reactive. बहुत सारे मेटल कैसे reactive है, they can react. So that's why they occurs in the form of sulfide, occurs in the form of oxides, occurs in the form of carbonate or occurs in the form of nitrate. मतलब जो मेटल्स है जनरली मेटल जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल, मैक्सिमम मेटल कैसे बेटा? दे आर रिएक्टिव एंड दैट्स व्हाई दे आर अकर्स इन अ कंबाइंड स्टेट, राइट. जैसे कि आप देख सकते हो कि मेटल रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने के कारण उनकी रिएक्शन एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, मॉइस्चर, वॉट एवर में भी, है ना, जितने भी कंपोनेंट्स है उनसे वो रिएक्ट होते हैं. और रिएक्ट होने के बाद दे फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड एंड आफ्टर. और उनके कंपाउंड जैसे कि सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट, जिसको हम चाल्कोसाइड्स ये बोल सकते हैं. उसके बाद ऑक्साइड के फॉर्म में देखते हो आप तो वो जिंक है, जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट. देन कार्बोनेट के फॉर्म में भी ऐसे मेटल कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, सिडेराइट, ओके, आयरन कार्बोनेट. उसके बाद नाइट्रेट के फॉर्म में भी, मतलब कंबाइंड स्टेट में मेटल्स ये ऑक्साइड्स बोलो, सल्फाइड बोलो, कार्बोनेट बोलो, नाइट्रेट बोलो, है ना, इनके फॉर्म में क्या होते हैं बेटा? ऑब्टेन्ड होते हैं जनरली कॉपर, जिंक, आयरन, पोटेशियम. ओके, सो दीज आर द मेटल विच वी फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट. मैक्सिमम मेटल, क्यों मेटल कंबाइंड स्टेट में फाउंड होती है? बिकॉज दे आर रिएक्टिव.
they react with the various component in the environment or in the surrounding. Then many of those compound metals, they are found in a free state such as सिल्वर, गोल्ड एंड द प्लैटिनम. तो ये जो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है बेटा, कि ये जनरली फ्री स्टेट में ऑब्टेन्ड होते हैं, राइट, बिकॉज दे आर नॉट रिएक्ट विद द कंपोनेंट और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर एंड द अदर नेचुरल फैक्टर्स. तो ये दैट्स वाई सिल्वर का हम देखते हैं, गोल्ड का देखते हैं, प्लैटिनम का देखते हैं, इनको हमने नोबल मेटल बोला क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एयर, वाटर and the other natural factors. Okay, so that's why they are called as they are obtained in a free state. Okay, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती इसलिए वो फ्री स्टेट में डायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होते हैं बेटा, ऑब्टेन्ड होते हैं. ओके, देन हाउ द मेटल, दीज आर द ऑकरेंस ऑफ द मेटल. तो इस तरह बेटा कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में मेटल्स ऑकर्स होती है. ओके, नाउ यू विल सी दैट these are the silver, gold, platinum. So these metals are in a free states. Okay, तो एक्चुअली द नेक्स्ट टर्म तो मिनरल, बेसिकली आई ऑलरेडी टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स. तो मिनरल किसे बोलेंगे? तो मिनरल इट इज द compounds of metal that occur in a nature along with the impurities are called the minerals. You will see on the screen the definition of the mineral. किसे बोलेंगे मिनरल? कि मिनरल जनरली ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें मेटल्स प्रेजेंट रहता है अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज. मतलब नेचर में द कंपाउंड ऑफ द मेटल दैट ऑकर इन अ नेचर, मतलब नेचर में मेटल के जितने भी कंपाउंड है, राइट, नेचर में मेटल से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज, साथ में उसके साथ में क्या है, मेटल ही है क्या, नहीं, कुछ इम्प्यूरिटीज भी है. तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल्स. मतलब मिनरल को हमें टर्मिनलाइज करना या डिफाइन करना है तो हाउ वी कैन डिफाइन? So mineral are such a compound, right, which present in a or which occurs in a nature. कहाँ पे occurs होता है? आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड होता है क्या? नहीं, ये नेचर में occurs होते हैं along with the impurities, right, बराबर है. तो ऐसे compounds को हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स. So minerals are the compounds of metal that occur in a nature along with the impurities. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल्स. ओके, अब ऐसे मिनरल्स जिसमें से ये डेफिनेशन आप देख सकते हो कि मिनरल्स की. उसके बाद और किसे बोलेंगे? नेक्स्ट कंसेप्ट है और. तो और किसे बोलेंगे? आपने देखा है कि और से ही हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते या मेटल को ऑब्टेन करते. तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल इकोनॉमिकली और वी मे से दैट प्रॉफिटेबली ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट मिनरल्स आर कॉल्ड एज द ओर्स. मतलब सभी मिनरल्स ओर्स नहीं है. मतलब जिस मिनरल से हम मेटल इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली, मतलब उस मेटल का इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ऐसे मेटल्स जिस मिनरल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओर. यू विल सी दैट डेफिनेशन. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज द ओर. डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओर? ओर मतलब ओर इज नथिंग बट द मिनरल. मतलब और ये एक टाइप का मिनरल्स है, लेकिन कौन सा मिनरल्स है? कि जिस मिनरल से हम मेटल को इकोनॉमिकली क्या कर सकते हैं बेटा? सेपरेट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स. ये हो गया ओर. अब ओर को कंसिडर करते हो या मिनरल्स को कंसिडर करते हो तो बेटा और के अलावा उस और में या मिनरल में मेटल के अलावा भी और कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, राइट, बिकॉज इट इज इन अ कंबाइंड स्टेट. तो ऐसे कौन से पार्टिकल है? जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है, सैंड है, देन रॉकी सब्सटेंस है, राइट, अर्थ पार्टिकल्स है या अर्थी पार्टिकल्स है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द मिनरल्स और द ओर. मतलब ओर में सॉइल प्रेजेंट रहती है, सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं, रॉकी सब्सटेंस रहते हैं, अर्दी पार्टिकल्स रह सकते हैं, बराबर. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स आर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द ओर. तो ये जो है बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द इम्प्यूरिटीज. दीज आर द इम्प्यूरिटीज एंड दैट इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एज द गैंग्स. ये मतलब सॉइल है, सैंड है, रॉकी सब्सटेंसेस है, अर्थी पार्टिकल्स है, ये बेटा इम्प्यूरिटीज है. इट इज फाउंड इन द ओर और इट इज फाउंड इन अ मिनरल. तो ऐसी जो इम्प्यूरिटी है उनको हम क्या बोलेंगे? गैंग. द कंसेप्ट ऑफ गैंग. गैंग के बारे में पूछते हैं, राइट.
उसके बाद ओर का डेफिनेशन पूछते हैं, मिनरल्स का डेफिनेशन पूछते हैं। तो बेटा मिनरल्स में या ओर में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल है, तुम्हारी सैंड है, रॉकी सब्सटेंस है ना, अर्थी पार्टिकल्स है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर और प्रेजेंट इन द मिनरल्स, दे आर टर्म एज अ गैंग्स। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, गैंग्स या गैंग्यू पार्टिकल्स उनको हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ we'll observe that these are the metals, right, they are obtained from the ores, right, मतलब minerals, उसका एक्सट्रैक्शन, मिनरल का एक्सट्रैक्शन करके हम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन। किसे बोलेंगे एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली हम, कि ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, ओर से। अब ओर क्या होता है ये ऑलरेडी हमने अभी देखा है, मतलब ओर किसे बोलेंगे, राइट। तो मतलब मिनरल से या ओर से मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सट्रैक्शन। ओके, यू विल सी डेफिनेशंस एंड द स्लाइड्स। देन द प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर आर इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी। मतलब ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, राइट, जिस प्रोसेस में हम क्या, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर, मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके प्योर फॉर्म में करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस फॉलो होती है या जितने भी प्रोसेसेस आती है, वो सभी प्रोसेसेस को हम, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी। तो मेटलर्जी ये इट्स अ वाइड कंसेप्ट, मतलब इट इज शॉर्टली, जैसे एक डेफिनेशन लिखने से मेटलर्जी का कंसेप्ट बन सकता है कि नहीं। तो मेटलर्जी ये वाइड कंसेप्ट है जिसमें हम प्योर मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, है ना, बहुत सारी मेथड्स है, सेपरेशन की, राइट, प्यूरिफिकेशन की, एक्सट्रैक्शन की। तो ये एक्सट्रैक्शन की भी जितनी भी प्रोसेसेस होती है, राइट, तो सभी प्रोसेसेस बेटा दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी। तो ऐसे पूरे प्रोसेस को हम, जिसमें मेटल को हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट देन so you will see the definition or the metallurgy now. So let's see the which types of the process. सबसे पहले तो माइनिंग है ना, मतलब जो मिनरल्स है वो माइनिंग करके या माइन करके मिनरल्स ऑब्टेन किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज पे माइनिंग आती है, फिर ये सभी प्रोसेसेस सेपरेशन है, राइट। ये आप देख सकते हो स्क्रीन में कि कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं हम टू ऑब्टेन द मेटल्स, राइट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस, प्योर फॉर्म में मेटल ऑब्टेन है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन मेटल को और मतलब प्योर करना है तो रिफाइनिंग प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन में, यू विल सी दैट दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब जो भी प्रोसेसेस होती है मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, ये प्रोसेसेस आपको यहाँ पे दिए। सबसे पहले तो माइनिंग होता है, क्योंकि मेटल माइनिंग आप देख सकते हो, ये मतलब माइनिंग एरियाज़ आपने देखा होगा, राइट। माइनिंग साइट पे आप कभी तो भी विजिट दी होंगी, तो आप देख सकते हो दीज आर द माइनिंग, वहाँ पे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है या वहाँ से, और उसके बाद देन सेपरेशन किया जाता है, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस थ्रू विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जहाँ जिस प्रोसेस से मेटल का क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ यू विल सी, वी विल सी वन बाय वन। हम एक्चुअली वन बाय वन जो भी मेटल के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हम स्टडी करेंगे बेटा। तो आप देखते हो एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है, ये यहाँ पे स्लाइड्स आपको बताएगी, राइट। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बेटा हमारा, हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हम स्टडी करेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 या 100 पेज नंबर पे बेसिक प्रिंसिपल के बारे में दिया है, ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100। तो बेसिक प्रिंसिपल में पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर है ना, और दूसरा है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। देयर आर बेसिकली, जब हम बेसिक मेटल की मेटलर्जी के बेसिक प्रिंसिपल्स हम स्टडी करेंगे तो जनरली इट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर एंड सेकंड पार्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ओके।
अब ये सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मीन्स व्हाट. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर. मतलब जो भी ओर है उसमें से गैंग्यू को सेपरेट करना. गैंग्यू इज नथिंग बट द इम्प्यूरिटीज. गैंग्यू मतलब बेटा इम्प्यूरिटीज, जिसमें सॉइल पार्टिकल रहते हैं, रॉकी पार्टिकल रहते हैं, सैंड्स पार्टिकल रहते हैं. सो दीज आर द गैंग्स और द वी मे से दैट द गैंग्यूज. तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द गैंग फ्रॉम द ओर. मतलब ओर में से गैंग को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है. पहला बेसिक प्रिंसिपल है मेटालर्जी का, कि जिसमें हम ओर में से गैंग को क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर हम जनरली डिफरेंट प्रोसेसेस से या बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड है इंक्रीज करने के. तो कौन से फैक्टर्स है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर मेथड को इंक्रीज करने के लिए, राइट, फैक्टर्स ऑन विच मेथड्स यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स. ऐसे फैक्टर्स है. सबसे पहला फैक्टर है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द ओर. मेटल की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फैक्टर्स ऑन विच मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड. मतलब मेटल के फैक्टर्स उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड्स हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए या गैंग को सेपरेट करने के लिए यूज़ करें. तो सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स प्रेजेंट इन द ओर. उस ओर जो भी ओर जिस ओर में मेटल्स है उस मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग प्रेजेंट इन द ओर. फिर उस ओर में जो भी गैंग्स है या जो भी गैंग पार्टिकल्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है. इस पर भी मतलब वो मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या करेगा, डिपेंड रहेगा. और लास्टली द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. पर्टिकुलर मेटल, उस पर्टिकुलर ओर में जो मेटल्स प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी है ना, वो कितना रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, इस पर भी बेटा ये डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब जो भी फैक्टर्स है और जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो किस लिए, सो एज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. मतलब गैंग को सेपरेट करने के लिए या ओर का कॉन्सेंट्रेशन, ये मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो उस मतलब कौन सी एग्जैक्टली मेथड यूज़ करेंगे. तो ये जो फैक्टर्स है इस फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, राइट. अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. तो बेसिकली बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इंक्रीज करने के भी जनरली 4 मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में दी है. तो सबसे पहली जो मेथड है दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन. पहला जो मेथड है वो है बेटा सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन. इसके 2 टाइप्स है. दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन और चौथा है लीचिंग. तो ऐसी 4 मेथड्स दी है. किस लिए दी है ये 4 मेथड से हम मिनरल्स का या जो भी ओर का कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर क्या कर सकते बेटा, परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब ये मेथड्स है किसकी, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. 4 मेथड. सबसे पहले सेपरेशन मतलब गैंग्यू पार्टिकल को सेपरेट करने की प्रोसेस, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर. इट कैन बी परफॉर्म बाय द 4 मेथड्स. सबसे पहली मेथड सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरी है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन, और चौथी है लीचिंग. 1 बाय 1 हम ये सभी प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखने वाले बेटा सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन. तो ये सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हेवी पार्टिकल्स है, राइट, so the heavy particles of the ore are separated from the light particle of gangue by the method based on the gravitation. मतलब आप ओर देखते हो तो उसमें कुछ हेवी पार्टिकल्स रहते हैं और कुछ लाइटर पार्टिकल रहते हैं, लाइट पार्टिकल रहते हैं. तो ये हेवी पार्टिकल से लाइटर पार्टिकल को सेपरेट करना है ना. तो या हेवी पार्टिकल्स, द हेवी पार्टिकल्स ऑफ द ओर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ द गैंग. मतलब जो लाइट पार्टिकल रहते हैं दे आर रिलेटेड टू द गैंग, मतलब इम्प्यूरिटीज़. गैंग इज नथिंग बट द इम्प्यूरिटीज़. हमने स्टडी किया है अभी हमने रिसेंटली गैंग किसे बोलेंगे, ओर किसे बोलेंगे, मिनरल्स किसे बोलेंगे, स्टडी किया है. तो बेटा जो लाइट पार्टिकल के गैंग पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब लाइट पार्टिकल की जो भी गैंग है उनको सेपरेट करना किससे, ओर से, है ना. हेवी पार्टिकल ओर से
ये बाय द मेथड बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, कौन से मेथड से, ग्रेविटेशन बेस्ड मेथड से। ओके, तो इसके भी दो टाइप्स है, वो हम देखेंगे वन बाय वन। Look at this, these are the picturizations or heavy particle of the ore, then lighter particle of the gang because of the force of the water, right? So basic principle है ये। इसकी जनरली दो टाइप्स है। सबसे पहला दो विल-फ्लैटेबल मेथड, दो मेथड से, तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन है ना, तो इसके दो जनरली मेथड्स है बेटा। पहला विल-फ्लैटेबल, आप देख सकते हो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ द विल-फ्लैटेबल, मतलब ये अरेंजमेंट है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर कर सकते हैं या गैंग पार्टिकल क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। किस पे बेस है? सो दिस इज द, दिस कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग टेबल, दिस, ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हो विजेस है, राइफल्स अरेंज की है, राइट। यहाँ से आप वाटर का स्टीम, जनरली यहाँ से वाटर का स्टीम्स हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो अलॉन्ग दैट वाटर स्टीम्स, तो जो लाइट गैंग पार्टिकल है वो क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं। और जो भी हेवी मेटल्स पार्टिकल है वो एज इट इज़ ये जो टेबल के राइफल्स में जो भी एजेस है उसमें वो स्टिक रहते हैं। तो इस तरह से हम गैंग पार्टिकल को इस मेथड से क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। सो यू विल सी द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द विल-फ्लैटेबल मेथड। इसके लिए हमें ओर लेना पड़ेगा, ग्राउंड मिल में ओर को है ना, उसको स्मॉल पार्टिकल में उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, ग्राइंड करके वो और भी इसमें ऊपर की साइड से हम और इस टेबल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद वाटर का स्टीम छोड़ेंगे। यू विल एग्जैक्ट सी हाउ दिस टेबल में विल-फ्लैटेबल मेथड वर्क। ओके, यू विल सी दैट। सो दिस टाइप्स ऑफ, देखिए यहाँ से हमने और जो स्मॉल पार्टिकल और से जो ग्राइंड ली है, ये वेजेस है ना, स्मॉल ग्राइंड, फिर यहाँ से वाटर का फ्लो भी मतलब हम दे रहे पाउडर फॉर्म में और यहाँ से रिलीज करते हैं, राइट। ये विल-फ्लैटेबल का अरेंजमेंट है जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट मोड पे रहता है। यहाँ से उसको रोटेट किया जा रहा है, ये वाटर का स्ट्रीम, राइट। यहाँ से हम स्मॉल पार्टिकल में और छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम वाटर का स्ट्रीम छोड़ रहे हैं, तो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल अलॉन्ग विद द वाटर। ओके, आप देख सकते हो कि हेवियर पार्टिकल विथ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द मिनरल, तो इस साइड में आप देख सकते हो कि हेवियर पार्टिकल यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं आपको, विच हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ द मिनरल, जिसमें मिनरल का हायर प्रोपोर्शन है, तो हेवियर पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे और वाटर के फ्लो के साथ जो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल है इसे सेपरेट होंगे। मतलब इस तरह से ये जो टेबल है ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ से हम पाउडर फॉर्म में और रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से वाटर का स्ट्रीम छोड़ रहे हैं, along that water stream the lighter gangue particle will be separated and the heavier particle which have higher proportion of the mineral they are stick here or they are found here, okay, they are placed here। तो इस तरह से बेटा हम क्या कर रहे हैं, गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं। मतलब ये जो मेथड है विल-फ्ले मेथड, इस तरह से गैंग पार्टिकल को सेपरेशन के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। एग्जैक्ट वर्किंग आप देख सकते हो, और ये जो टेबल है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट मोड पे रहता है, इस तरह से हम उसको वाइब्रेट करते रहते हैं। और ये एक मेथड है जो कि किस पे डिपेंड है बेटा, ग्रेविटेशन बेस्ड मेथड पे। सेकंड मेथड है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, तो इस मेथड में आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम, मतलब ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ लाइक अ ग्राइंड मिल, आपने देखा होगा है ना, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, उस तरह से ये वेसल्स है, टैपरिंग वेसल बोलेंगे हम। तो एक्चुअली यहाँ पे मतलब ये भी तो ये टैपरिंग वेसल का यूज़ करके गैंग पार्टिकल का सेपरेशन किया जाता है ओर से, राइट। तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ओके, लेट्स सी द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ दिस hydraulic separation. You will see that working of the hydraulic separation method. तो this is the tapering vessels, right? आप देख सकते हो कि जो आपका है ना ग्राइंड मिल है उसके तरह से। उसके बाद ये यहाँ से हम इनलेट फॉर वाटर, एक इनलेट यहाँ पे है और एक इनलेट यहाँ पे है, सॉरी ये आउटलेट यहाँ पे है। तो ये वाटर मतलब यहाँ से हम वाटर का स्ट्रीम छोड़ेंगे, फोर्सफुली जो वाटर का स्ट्रीम है इस इनलेट से हम उसमें ऐड करेंगे। देख लो कंस्ट्रक्शन देख लो, ये आउटलेट फॉर द गैंग यूज, दिस इज द आउटलेट फॉर द गैंग पार्टिकल। देन फाइनली ग्राउंड ओवर, जो भी ओवर है उसको फाइनली क्या करना है, ग्राउंड करना है, ग्राइंड करना है, और फिर इस तरह से इस टैपरिंग वेसल में उसको ऐड करना है। ओके, तो ये होगा तुम्हारा टैपरिंग वेसल विच एग्जैक्टली लुक लाइक अ ग्राउंड मिल, है ना, उस तरह से आपने देखा होगा।
ये इनलेट है वाटर के स्ट्रीम को एंटर करने के लिए, आउटलेट है फॉर द गैंग्स, है ना, जो भी गैंग पार्टिकल है जिसको हम इम्प्यूरिटीज़ बोलेंगे यहाँ से हम सेपरेट करेंगे। और जो हेवी पार्टिकल है जिसमें मिनरल प्रेजेंट है, सॉरी मेटल प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस में भी हम एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये कंसेप्ट क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या होता है कि गैंग पार्टिकल को ओर से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी जो कि ग्रेविटेशन के बेस पे है, तो इसमें भी हम सेम वही कर रहे हैं। तो यहाँ से ओर हमने डाली, यहाँ से वाटर का स्टीम आएगा, तो जो लाइटर पार्टिकल है, जो गैंग के लाइटर पार्टिकल हो, ये वाटर के स्टीम के साथ ऐसे ऊपर जाएंगे। ये ऊपर जाने के बाद इस आउटलेट से वो गैंग पार्टिकल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। देख लो एग्जैक्ट वर्किंग। सो लुक एट दिस, दीज आर द गैंग पार्टिकल, और वी मे से दैट इट इज द इम्प्यूरिटीज, दे आर लाइटर इन वेट। सो अलॉन्ग विथ दैट वाटर स्ट्रीम दे आर कलेक्टेड हियर। ओके, देन व्हाट अबाउट हेवी पार्टिकल्स? बेसिकली हेवी पार्टिकल कंटेन द मेटल, मतलब हेवी पार्टिकल वो हेवी क्यों है, बिकॉज इट कंटेन द मेटल एंड दे आर कलेक्टेड हियर। इस तरह से लाइटर गैंग पार्टिकल और हेवी पार्टिकल हमने इस मेथड से क्या किए बेटा, सेपरेट किए। सो इस ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। इट इज एग्जैक्टली द वेसल्स दैट इज कॉल्ड एज द टैपरिंग वेसल्स, इट एग्जैक्टली लुक लाइक अ ग्राइंड मिल। ओके, so this is the hydraulic separation method. So particles of the same size are separated as per the weight with the help of water. तो ये हो गया बेटा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। बेसिकली हम बेसिक प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं मेटलर्जी के, उसमें हमें स्टडी करना है। पहला मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के दो टाइप्स है, सॉरी 4 मेथड्स हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर कर सकते हैं, जिसमें पहली मेथड से बेस ऑन द ग्रेविटेशन, उसके बाद सेकंड मैंने बताया था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड मैंने बताया था फ्लोटेशन मेथड, और लास्ट वन इज़ द लीचिंग। तो उसमें से हमने सबसे पहली मेथड्स यहाँ पे देखी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर की, जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन, राइट, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। ओके, इसके बाद जो सेकंड, जिसके दो टाइप्स है, जिसमें विलफ्लेटेबल मेथड है और दूसरी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो बेटा ये हमने दो मेथड से गैंग पार्टिकल को क्या किया है, ओर से सेपरेट किया है। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, राइट, उसके बाद फ्लोटेशन मेथड, और देन लास्ट इज अ लीचिंग, है ना। ये तीनों मेथड हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक।